अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं 5 ऐसे टिप्स आपको बता रहा हूं जिन पर अगर आपने अमल किया तो मैं गारंटी देता हूं कि इससे आपके मैदे के तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे। हमारे खाने बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। जायके के लिए हम खानों में इतना मिर्च मसाले डाल लेते हैं जिससे हम अपने मैदे का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर है हेल्थी डाइट, यानी सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाना। अगर आप अपना खुराक ठीक नहीं करते तो जितना आप मैदे का इलाज करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपना पैसा भी ज़ाया करेंगे और टाइम भी। इसका मिसाल ऐसा है कि अगर आपके स्किन पर कोई खरोश आ जाए या खट जाए और आप उस पर मिर्च मसाले लगाएंगे तो क्या वो इससे ठीक हो जाएगा? बल्कि वो तो और भी दर्द करेगा, जलन भी करेगा। वो ठीक होने के बजाय और भी बढ़ेगा और ठीक भी नहीं होगा। वक्ती तौर पर मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको ये मसला बार बार होगा। तो ज़्यादातर लोगों के अंदर यही प्रॉब्लम है कि उनके मैदे के अंदर अल्सर हो, ज़ख़म हो, लेकिन फिर भी वो अपनी डाइट में मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम नहीं करते। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने डाइट में मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम करें। एक मिर्च और दूसरी चाय, यानी तेज़ पत्तों वाली चाय, इसका इस्तेमाल ज़्यादा है जिसकी वजह से मैदा ठीक नहीं हो पाते। और तीसरी सिगरेट नोशी। इन चीज़ों के होते हुए कैसे मैदा ठीक होगा? तो कोशिश करें कि अपनी खुराक में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा मकदार में पिए। अगर इन 3 चीज़ों मिर्च मसाला, चाय और सिगरेट नोशी को आप तर्क करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 70 से 80% आपके मैदे के अल्सर ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा एक और जो बड़ी वजह है मैदे में अल्सर बनने की, वो है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी जरासीम तकरीबन हर किसी में होती है, लेकिन कुछ लोगों में ये अल्सर बनने की वजह बनती है जिसके लिए अच्छा डाइट के साथ साथ मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है। तो दूसरी चीज़ है मेडिसिन खाना। इन अल्सर को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक और पीपीआई यानी प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर को आप खा सकते हैं। पीपीआई मैदे की तेज़ाबियत कम करती है और मैदे की सतह पर बनने वाली अल्सर को ठीक करने में मदद करता है, और इसका इस्तेमाल आप अमूमन 7 से 14 दिन तक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है प्रोबायोटिक का इस्तेमाल। प्रोबायोटिक्स भी एक मेडिसिन है जो हम मैदे के अल्सर या पेट के मसाइल या आईबीएस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमने अपनी डाइट को इस तरह से बिगाड़ दिया है कि जो हमारे फ्रेंडली जरासीम होते हैं मैदे में, वो भी मर जाते हैं। तो प्रोबायोटिक मेडिसिन के इस्तेमाल से आप मैदे और गट्स में मौजूद प्रोबायोटिक्स की मकदार को बढ़ा सकते हैं, जो हमारे पेट्स के जुमला अमराज के लिए बहुत मुफीद है। तो प्रोबायोटिक को आपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी है, जिससे मैदे के अल्सर को हील करने में मदद मिलता है। चौथे नंबर पर है स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस भी मैदे के अल्सर को हील करने नहीं देता। तो बिला वजह स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा आपके सेहत को नुकसान होगा। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ टिप्स देता हूँ। एक, अपने डाइट को अच्छा रखें। स्पाइसी फूड्स, चाय, सिगरेट, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें। रात का खाना जल्दी खाएं, जल्दी सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी करें, डेली वॉक करें। इससे आपकी स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो अगर स्ट्रेस को आप कम रखें तो इससे भी मैदे का अल्सर काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। 5वें नंबर पर है गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल। ज़्यादातर लोगों के घरों में मुख्तलिफ़ अद्वियात पड़ी होती है, जिसमें ज़्यादातर दर्द वाली दवाइयाँ होती है, जिसका इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा करते हैं। दांत में हल्की सी दर्द हो या घुटनों में दर्द हो तो बस वही मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इससे मेरा दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन इससे मैदे को कितना नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई दर्द वाली दवाई न खाए, क्योंकि दर्द वाली दवाइयाँ मैदे में अल्सर बनने की सबसे बड़ी वजह है, जिनमें आइबोप्रोफेन, मेपेनिक एसिड, क्लर्बिप्रोफेन, डिक्लोफेनिक सोडियम, पायरॉक्सिकेम वगैरह शामिल है। तो इन 5 टिप्स पर आप अमल करें जो मैंने आपको बता दिए। इंशाल्लाह आपके मैदे के अल्सर ख़त्म होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने सेहत का ख्याल रखिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।